हेलो, वेलकम बैक इन बिजनेस आइडिया गाइड। आज क्या करें? चलिए आज हम ऑनलाइन दुनिया को एक्सप्लोर कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम उन सभी कैटेगरी को देखेंगे जिनसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनती है और जिसको एक्सप्लोर करके, जिसको रिसर्च करके आप एक बिजनेस आइडिया निकाल सकते हैं और अपना एक स्टार्टअप, अपना एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हर तरह के बिजनेस होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ऑफलाइन कैटेगरी में, चाहे आप कोई दुकान डालते हो, चाहे आप कोई ट्रेडिंग करते हो, कोई प्रोडक्ट बनाते हो, उसी प्रकार से ऑनलाइन दुनिया की भी अपनी सीमाएं होती हैं। ऐसा नहीं कि जो चीजें ऑफलाइन पे की जा रही हैं, जो चीजें आप जमीन पर ग्राउंड लेवल पे कर सकते हैं, आप उन सभी चीजों को ऑनलाइन दुनिया में कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं और सबके अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं। ऑनलाइन दुनिया आपको फ्रीडम देता है, आपके पास कोई बंदिश नहीं हो सकती है। चाहे आप इससे कुछ सीखना चाहते हो, चाहे आप इससे एंजॉय करना चाहते हो, चाहे आप इससे बिजनेस करना चाहते हो, आप इससे दुनिया में कहीं पर भी बैठकर किसी भी समय अपना काम कर सकते हैं। आपको पूरी आज़ादी है, अपने मनपसंद काम कर सकते हैं। यही इस ऑनलाइन दुनिया की खास बात है। इस ऑनलाइन फील्ड की डिमांड कोरोना के आने के बाद सबसे ज्यादा बढ़ गई है, तो आपके लिए भी जरूरी है, चाहे आप जॉब करना चाहते हो, चाहे आप बिजनेस करना चाहते हो। बहुत से लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है, वो बिना पैसे के या कम पैसे में या अपने घर बैठे काम करना चाहते हैं। तो हर तरीके की सहूलतें ऑनलाइन फील्ड देती है। इसी के उद्देश्य से यह वीडियो आज बनाई जा रही है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आप चाहते हैं कि इस ऑनलाइन बिजनेस को छोटे छोटे बिजनेस आइडिया में हम और एक्सप्लोर करें, तो आज के वीडियो के लाइक के टारगेट पूरा करना होगा, जो कि है 1200, यानी कि 1200 लाइक। जैसे ही आज के लाइक का टारगेट आप पूरा कर देते हैं, वैसे ही इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। देखिए, हम यहाँ पर आपको एक एक बिजनेस आइडिया नहीं बताएंगे, आपको पूरे ऑनलाइन वर्किंग स्टाइल से परिचय कराएंगे, जिनमें आपको खुद ही बिजनेस आइडिया खोजना होगा। तो इसी प्रकार से आप नए नए बिजनेस आइडिया जानना चाहते हैं, नए नए बिजनेस स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं, मार्केटिंग को जानना चाहते हैं, और भविष्य में आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो आप अगर बिजनेस आइडिया गाइड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, हम आपको वीडियो को प्रारंभ करने से पहले कुछ यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। यह डिस्क्लेमर यह है कि जब भी आप ऑनलाइन दुनिया के बारे में सुनते हैं, जब आप भी ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सुनते हैं, लोग आपसे कहते हैं कि यह बिना किसी इन्वेस्टमेंट के शुरू हो जाता है। देखिए, सीधी सीधी बात है, कोई भी बिजनेस किसी भी इन्वेस्टमेंट के बिना नहीं शुरू होता है। उसमें दो तरह के इन्वेस्टमेंट लगते हैं, या तो आपका पैसा लगेगा या तो आपका समय लगेगा। अगर आपके पास समय नहीं है, आपको जल्दी जल्दी चीजें चाहिए, कम समय में चाहिए, तो आपको वहां पर पैसा खर्चा करना होगा, जहां पर आप एक फिक्स समय के बाद एक स्ट्रेटजी के तहत कुछ समय बाद अपना रिजल्ट पा सकते हैं। लेकिन वहीं पर आप अगर पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन दुनिया इसके भी मौके देती है कि बिना पैसे वाला भी यहाँ पर आ सकता है। लेकिन एक बात की तैयारी कर लीजिए कि यहाँ पर आपका समय लगने वाला है, जो कि डिपेंड करता है कि वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैसा है, वहां पर आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा डिस्क्लेमर यह है कि यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट नहीं चलता है। देखिए, जैसे और सभी बिजनेसेस के लिए वहां पर स्ट्रेटजी लगती है, वहां पर मार्केटिंग होती है, उसका सप्लाई कैसा होता है, ये सभी चीजें डिपेंड करती हैं उसका बिजनेस सफल होगा कि नहीं होगा। वैसे यहाँ पर ऑनलाइन दुनिया में भी होता है, यहाँ पर आपको रणनीति बनानी होती है, आपको स्टेप बाय स्टेप अपने बनाए हुए शेड्यूल के हिसाब से चलना होता है, आपको मार्केटिंग करनी होती है जिससे आपके पास कस्टमर आए, साथ ही साथ आपको अपना सप्लाई मैनेजमेंट भी अच्छा करना होता है। यानी कि अगर आप कंटेंट दे रहे हैं, अगर किसी को एजुकेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को समय से कंटेंट दें, अपना अच्छी क्वालिटी में दें, अच्छी क्वांटिटी में दें, साथ ही साथ अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा फ्रेंडशिप व्यवहार बनाए रखें। इसके बाद अंतिम पॉइंट है कि सक्सेस यहाँ पर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलके ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने यूट्यूब शुरू कर दिया, आपने फेसबुक शुरू कर दिया, आपने वेबसाइट बना ली कि आप लखपति करोड़पति हो जाएंगे। किसी भी चीज के सफल असफल होने के पीछे और सारे फैक्टर जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं, वो यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। तो आप इसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहें। तो ऑनलाइन दुनिया में जो सबसे पहला बिजनेस आता है वो आपका ई कॉमर्स बिजनेस आता है, जिसकी वजह से ऑनलाइन दुनिया एक कमर्शियल वैल्यू देती है, लोगों को इनकम देती है, लोगों को एक आय का स्रोत देती है। तो आपको ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको आप लोगों को सेल कर सके, या फिर आपने कोई सर्विस डिजाइन की हो जो लोगों की जरूरत से संबंध रखती हो, जिसको आप ऑनलाइन दुनिया के माध्यम से ही हैंडल कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो जैसे ही आप अपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस चुन लेते हैं, तो आपको यहाँ पर एक वेबसाइट डिजाइन करनी होती है, जिसके माध्यम से आप क्लाइंट को अपने वेबसाइट पर बुलाते हैं और वहां पर प्रोडक्ट को सेल करते हैं या अपनी सर्विसेज को दिखाते हैं। वो आपको अपॉइंट करता है और आप उसको सर्विस देते हैं।
तो प्रोडक्ट में सबसे पहले देखें तो आप क्लॉथ्स को ले सकते हैं, यानी कि आप कपड़ों से रिलेटेड काम कर सकते हैं। उसके बाद हो जाता है कि आप गिफ्ट्स को सेल कर सकते हैं। आजकल बहुत से कस्टमाइज गिफ्ट का ऑप्शन बढ़ गया है। लोग फैशनेबल नए नए डिजाइन के गिफ्ट्स करना चाहते हैं, जिससे उनकी सोशल में उनके फ्रेंड्स के बीच अट्रैक्शन बढ़े। इसके बाद आता है कि आप पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल चलन में है, जैसे आप क्रीम हो गया, फेस वॉश हो गया, आपके बॉडी वॉश का सॉप हो गया, शैम्पू हो गया, ये सारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट होते हैं। लोग इसको भर भर के पसंद कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास कोई फैशन से रिलेटेड, आजकल फैशन का जमाना है, चाहे आप फैशनेबल ज्वेलरी बनाते हो, फैशनेबल वॉच बनाते हो, या हैंड बैग पर्स बनाते हो, ये सारी चीज़ें फैशन से रिलेटेड होती हैं, जो लोग अब शो ऑफ के लिए पसंद करते हैं। तो इन सब कैटेगरी में अगर आपके पास एक यूनिक प्रोडक्ट है, आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली आपको कस्टमर आएगा आपके पास और आपसे प्रोडक्ट लेगा। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट का भी प्रचलन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप इसी तरह की कैटेगरी बना सकते हैं जिसका लोगों के बीच डिमांड हो और जिसको आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। देखिए, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको ऑफलाइन ही सेल किया जाता है, लेकिन आपको ऐसे प्रोडक्ट पर ध्यान देना होता है जो आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। उसके बाद अगर सर्विसेज की कैटेगरी देखें तो आप कंसल्टिंग की सर्विस दे सकते हैं। कंसल्टिंग की सर्विस में दो मुख्यता होती है, लीगल का काम कर सकते हैं, फाइनेंस का काम कर सकते हैं। लोग जॉब्स करते हैं लेकिन आजकल इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट की जानकारी नहीं होती है। तो आप कंसल्टिंग सर्विस दे करके वहां पर लोगों को बता सकते हैं कि आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप उनसे पैसे लेकर के उनका इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एचआर की सर्विस होती है, जहाँ पर आप रिक्रूटमेंट का काम कर सकते हैं, यानी कि आप लोगों की भर्ती कर सकते हैं किसी कंपनी के लिए, किसी फैक्ट्री के लिए, और भी जहां पर लोगों की जरूरत हो। तो ऐसे ही 50 कैटेगरी निकल के आ सकती हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ आपको कुछ आइडिया दिया है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि आप कंसल्टिंग का काम कैसे करना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो आपके लिए एक पूरी लिस्ट ही बना दी जाएगी जहाँ पर आपको छोटे छोटे आइडिया दे दिए जाएंगे कि आप कंसल्टिंग का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आप एडवाइजिंग का काम कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारा नॉलेज है, आपने कुछ अच्छा खासा मुकाम हासिल कर रखा है, आपकी एक ब्रांड वैल्यू है, तो आप लोगों को एडवाइस दे सकते हैं। अब जो आप लोगों को एडवाइस देंगे वो आप पर इन्वेस्टमेंट का एडवाइस दे सकते हैं, कि आप लोगों को सुझाव दे सकते हैं कि यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसका अच्छा फ्यूचर है, आप स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करें। ये सारे एडवाइसिंग का काम कर सकते हैं। लोगों को हेल्थ से संबंधित एडवाइस कर सकते हैं। आजकल लोगों को फैमिली प्रॉब्लम होती है, फैमिली में बहुत सारे उलझन होते हैं, तो आप फैमिली से संबंधित एडवाइस दे सकते हैं। उनके प्रॉब्लम को आप सुनिए और सुझाव दीजिए कि आपको किस तरीके से अपने फैमिली प्रॉब्लम को सॉल्व करनी चाहिए। इस प्रकार से जिस फील्ड में आपकी खूबी है, जहां पर आपने एक अच्छा खासा नॉलेज लिया है, तो आप घर बैठे बैठे एडवाइसिंग का काम अपने वेबसाइट के जरिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कर सकते हैं। इसके बाद जो काम होता है वो आपका ट्यूटरिंग का काम होता है, यानी कि आप पढ़ा सकते हैं। अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, अगर आपके पास कोई स्किल है, अगर आपके पास कोई अच्छा नॉलेज है, चाहे आपको स्कूल के बच्चे को पढ़ाना हो, चाहे आप कॉलेज के बच्चों को पढ़ाना हो, या आपको जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग देनी हो, तो इन सारी चीज़ों का आप कंटेंट बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं। आप उसकी एक सब्सक्रिप्शन फीस डाल सकते हैं, जहां से आप कुछ चार्ज करके आप उन वेबसाइट से पैसा कमा सकते हैं। साथ ही साथ आप एक काम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हैं। तो इसमें जो पॉपुलर कैटेगरी है, जैसे आप डांस का काम कर सकते हैं, म्यूजिक, कुकिंग, एकेडमिक और स्किल। अभी तक जो हमने देखा कि आपको यहाँ पर खुद अपनी वेबसाइट बनानी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जैसे मार्केट प्लेस है, जो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, जहाँ पर आपको मार्केटिंग का खर्चा नहीं करना होता है, आपको और सारी तरह के अपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है, सिर्फ आपको वहाँ के प्लेटफॉर्म को यूज करना होता है। तो जो ई कॉमर्स में अगला तरीका है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी जो पॉपुलर मार्केट प्लेस है, आप उसको चुन सकते हैं और वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। अब ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, इसको देख लेते हैं। जो अमेजन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, यहाँ पर पे आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, इसको तो आपने सुना होगा। साथ ही साथ अगर सर्विसेज की बात करें तो आप अर्बन क्लैप, स्विगी, जोमेटो। अर्बन क्लैप आपको अलग अलग कैटेगरी सर्विसेज देता है। आप पेंटिंग की सर्विस दे सकते हैं इसके सहायता से, आप क्लीनिंग की सर्विस दे सकते हैं, आप फर्नीचर मेकिंग का सर्विस दे सकते हैं। अगर आपका रेस्टोरेंट है, आप खाना बनाना पसंद करते हैं, तो आप अपने खाने को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं घर बैठे, स्विगी, जोमेटो के माध्यम से। इसके साथ ही अगर आप होलसेल का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, स्पोर्ट इंडिया, ये सारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिस पर आप घर बैठे अपने फैक्ट्री से, अपने ऑफिस से अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। आपको कहीं पर जाना नहीं है, आपको लोगों से कांटेक्ट नहीं करना है, आपको ऑनलाइन जो कस्टमर है, आपको ऑनलाइन जो ऑडियंस है, उन्हीं को टारगेट करना है और अपने प्रोडक्ट को सेल करना है।
तो यहाँ पर जो हमने सारी चीजें देखी हैं यही मेन होती हैं। इसी को छोटे छोटे कैटेगरी में बांट करके छोटे छोटे बिजनेस आइडिया निकाल दिए जाते हैं, जहां पर आप एक बिजनेस आइडिया लेकर के बिजनेस करते हैं। आपको सभी बिजनेस नहीं करने होते, यहाँ पर सिर्फ हमने आपको आइडिया दी है, आपको समझाया है कि किस प्रकार से बिजनेस किए जा सकते हैं। तो आपके बिजनेस शुरू करने का जो पहला स्टेप होता है वो होता है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी होती है। डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से ही आप अपना कस्टमर बनाते हैं, अपने वेबसाइट पर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑडियंस को लाते हैं, फिर उन्हीं ऑडियंस को अपने कस्टमर में कन्वर्ट करते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जा सकती है, ये भी अपने आप में एक अलग बिजनेस आइडिया निकल सकता है, इसको हम आगे समझने वाले हैं। लेकिन हमने यहाँ पर जितने भी बात की है, अब यहाँ पर जो इनकम होती है वो सीधा सीधा कैसे होती है। तो मोटा मोटा आपका इनकम यही होता है कि आप यहाँ पर जो प्रोडक्ट सेल करते हैं या सर्विसेज सेल करते हैं, जो आपने यहाँ पर चार्जेस ले रखी है, आप उन्हीं के माध्यम से इनकम करते हैं। अब इसके साथ जो डिजिटल मार्केटिंग की जाती है उसमें भी इनकम होते हैं, उसके भी अलग अलग तरीके होते हैं, जिसको चलो हम समझते हैं। देखिए, जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो आपका इसका उद्देश्य एक ही होता है कि आपको अपना कस्टमर बेस बनाना है। जो आपने पहले ही कॉमर्स वेबसाइट बना रखी है उस पर कस्टमर भी जाना चाहिए। वो कस्टमर जाता है मार्केटिंग के माध्यम से, मार्केटिंग के माध्यम से आप कस्टमर को बुलाते हैं, उनको अवेयर करते हैं, उनको जागरूक करते हैं और उनको अपने वेबसाइट पर फॉरवर्ड करते हैं। अब इसका जो मेन तरीका होता है, सबसे पहला यही होता है कि आपको अपनी एक ब्लॉग वेबसाइट बनानी होती है। चाहे आपने जो ई कॉमर्स वेबसाइट बना रखी है आप उस पर ही ब्लॉग लिखें। ब्लॉग में होता क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड लोगों को जानकारी दे सकते हैं। आपके जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज है वो किन मायनों में खास है, उसकी क्या क्या खासियत है, वो किस प्रकार से लोगों को सहायता कर सकती है, उसके बारे में क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो ये सारी बातें होती हैं ब्लॉग के अंदर। अभी जो ब्लॉग बनाए जाते हैं दो तरीके से बनाए जाते हैं, या तो आपने जो ई कॉमर्स वेबसाइट बना रखी है आप उसी पर पोस्ट कर दें, या तो पूरी तरीके से आप एक अलग वेबसाइट ही बना दें जहां पर आप ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो अगला तरीका आता है, यहाँ पर आपको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चूज करना होता है। आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड ज्यादा है। सोशल मीडिया की खास बात यह है कि आप रेगुलर अपने कस्टमर से अटैच रह सकते हैं। अब जो यूट्यूब आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये सोशल मीडिया का ही प्लेटफॉर्म है। आप इसकी खास बातों को तो आप खुद ही जानते होंगे। आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी भावनाएं लाइक डिसलाइक कर सकते हैं, और आप जिसको पसंद करते हैं आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर आप हमको पसंद करते हैं तो आप हमारा भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ऑडियंस को बुलाया जाता है। अब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यही होता है जिसके बारे में आपने सुन ही रखा है। जो पहला होता है यूट्यूब होता है, फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, या हमेशा कुछ ना कुछ नए ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म आते रहते हैं। अब जैसे अभी टिकटॉक आया था, टिकटॉक तो अभी बैन हो चुका है, लेकिन हो सकता हो अगर भविष्य में इस तरह के और प्लेटफॉर्म आते हैं जहां पर कुल मिला के ऑडियंस आनी चाहिए। जहां पर ऑडियंस आती है आपको उन ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, अपने ब्रांड को उनके सामने रिप्रेजेंट करना है और उनको अपने आप में जोड़ लेना है। फिर धीरे धीरे आप उनको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तहत अपने ब्रांड को और आकर्षित करते जाइए। फिर धीरे धीरे आप उनको अपने वेबसाइट की ओर ट्रांसफर कर लीजिए। देखिए, अब यहाँ पर बिजनेस आइडिया की बात करें तो पहला बिजनेस आइडिया यही होता है कि आप कोई ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं। आप लोगों के लिए ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं, या किसी भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए वहां पर ब्लॉग लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो शुरुआत में केवल यूट्यूब से शुरुआत करते हैं, फेसबुक से शुरुआत करते हैं या इंस्टाग्राम से शुरुआत करते हैं। तो आप किसी भी छोटे छोटे एक स्टेप को शुरू करते जाइए, फिर धीरे धीरे अपने एरिया को एक्सपेंड करते जाइए। आप ब्लॉगिंग वेबसाइट में आइए, फिर अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाइए। इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में जो आता है जिससे आप बिजनेस करते हैं वो आप प्योर होता है कि आप केवल डिजिटल मार्केटिंग करें। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको एड्स रन करने होते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट देनी होती है। जैसे आप टीवी में ऐड देखते हैं, आप बैठे रहते हैं, आपको अचानक भी किसी भी प्रोडक्ट का, पेप्सी का ऐड आ गया, किसी नई टीवी लॉन्च हुई, कोई नया मोबाइल लॉन्च हुआ उसका ऐड आ गया। तो इस तरीके के जो एड्स रन किए जाते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आते हैं। तो आपके अंदर एक मार्केटिंग की समझ है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप अपनी ऐड चला सकते हैं। आप कोई भी अलग से क्लाइंट ले सकते हैं जो भी अपने किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करना चाहता है। काम होते हैं जो एड्स रन किए जाते हैं वो तो सोशल मीडिया होते ही हैं। जो अलग अलग फेमस न्यूज साइटें हैं आप उनको भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका सीधा सीधा इनकम आता है वो आपके क्लाइंट से जो आप फीस लेते हैं अपने सर्विसेज के बदले, वहीं से आपका मुनाफा होता है। तो यहाँ पर जो हमने ऊपर दो बिजनेस आइडिया की बात की है, इन पर जो इनकम होती है वो मोटा मोटी दो तरीके से होती है। पहला होता है कि आपको एड्स दिखाना होता है। ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हैं, आप गूगल के प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं तो गूगल भी ये सर्विस देता है कि वो आपके प्लेटफॉर्म पर आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपका जो वेबसाइट है वहां पर एड्स दिखाए और उस एड्स दिखाने के बदले आपको पैसा दे। गूगल एडसेंस की तरह और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म आते हैं
जैसे अगर आप फेसबुक पर जाते हैं तो फेसबुक ने अपनी एड्स रनिंग की तरीके निकाल रखे हैं, इंस्टाग्राम ने अपने अलग तरीके निकाल रखे हैं, लिंक्डइन ट्विटर ने अपने अलग तरीके निकाल रखे हैं, टिकटॉक जो था उसका अपना अलग तरीका था। तो इस प्रकार से आपके अपने प्लेटफॉर्म पर एड्स दिखवाने के पैसे मिलते हैं। उसके बाद जो अगला कमाई का तरीका होता है, जो हर एक वेबसाइट का उद्देश्य होता है कि किसी दूसरे थर्ड पार्टी वेबसाइट पर ट्रांसफर करना। अब थर्ड पार्टी क्या हो सकती है, चाहे वो कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो या कोई वेबसाइट अपनी ब्रांड वैल्यू बनाती हो। अब जो एड्स दिखाए जाते हैं यहाँ पर भी दो तरीके के एड्स दिखाए जाते हैं। पहला तो होता है स्पॉन्सर्स ऐड, यानी कि आप किसी अलग कंपनी जिसका आपने पर्सनल टाइप करके रखा है, आप उसकी ऐड से दिखाएं, आप उसके प्रोडक्ट के बारे में बात करें, उसको प्रोत्साहित करें कि कस्टमर आप जाके उस प्रोडक्ट को ले। दूसरा होता है कि आपने जो प्लेटफॉर्म है जिसका आप यूज कर रहे हैं, आप उसी के जो एड्स प्रोग्राम है आप उसी को यूज करें, जिसकी बात हमने अभी की है, जैसे गूगल एडसेंस, फेसबुक एड्स। उसके बाद यहाँ पर अगर कन्वर्जन की बात करें तो यहाँ पर जो कन्वर्जन किए जाते हैं वो भी दो तरीके से होते हैं। या तो आपने अपनी ब्रांड से ही जो साइट बना रखी है ई कॉमर्स की, वहां पर भी आप अपने कस्टमर कोड ले जाके ट्रांसफर करें, या तो आपने किसी थर्ड पार्टी को जिससे आपने टाइप कर रखा है उसके प्रोडक्ट की, उसके साइट की लिंक आप अपने वेबसाइट, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दें, जिसे एफिलिएट प्रोग्राम भी कहा जा सकता है। अभी तक जो हमने बात की है वो हमने ई कॉमर्स वेबसाइट के नजरिए से बात की है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं और किसी न किसी तरीके से एक ई कॉमर्स वेबसाइट से ही रिलेट रखती है। अगर हम केवल एफिलिएट की बात करें तो यहाँ पर केवल इसकी ही बहुत बड़ी बिजनेस कैटेगरी निकल के आती है, जिसको सेलेक्ट करके आप अपना एफिलिएट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अभी अभी हमने एफिलिएट के कॉन्सेप्ट को देख ही चुके हैं। अब यहाँ पर जो इनकम का तरीका होता है, जब आप अपने वेबसाइट पर अपने ऑडियंस को ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बिकता है तो उसी से आपकी इनकम होती है। लेकिन जो अगला तरीका होता है, जब आप किसी थर्ड पार्टी के लिए काम करते हैं तो वहाँ पर जो इनकम का तरीका होता है वो आपका कमीशन बेस होता है। यानी कि जैसे आप अगर यूट्यूब का काम करते हैं, अपनी फेसबुक प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, इंस्टाग्राम पे अच्छी खासी ऑडियंस बना रखी है आपको, या ब्लॉगिंग वेबसाइट करते हैं, तो जब यहाँ से ट्रांसफर होकर के जाती है वहाँ पर खरीदारी करती है, तो जब वहाँ पर प्रोडक्ट बिकता है तो उस प्रोडक्ट में से थोड़ा सा कमीशन आपको भी दिया जाता है। इसलिए एफिलिएट प्रोग्राम ज्यादा फेमस है। अभी जो एफिलिएट प्रोग्राम चलती है वो बहुत से अलग अलग फेमस वेबसाइटों के माध्यम से चलती हैं, जहां पर आपने नाम सुना होगा अमेजन का एफिलिएट प्रोग्राम, कमीशन जंक्शन हो गया, या फिर आप जिस भी कैटेगरी में इन्फ्लुएंसर है, जिस भी कैटेगरी में आप यूट्यूब करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, उस कैटेगरी के आप प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी को संपर्क कर सकते हैं। उसका आप एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके अपने ऑडियंस को वहां पर ट्रांसफर करके आप 20 का कमीशन कमा सकते हैं। इसके बाद इस ऑनलाइन दुनिया में एक और बिजनेस कैटेगरी बहुत ज्यादा फेमस है, वो है ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस। ड्रॉप शिपिंग में सबसे पहला काम यही होता है कि आपको एक पूरी वेबसाइट बनानी होती है, जहां पर आपको अपने नाम से अपनी एक ब्रांड बनानी होती है। आपको वहां पर प्रोडक्ट लिस्ट करना होता है। आपको कोई भी प्रोडक्ट अब खरीद करके नहीं रखना है, सिर्फ आपको यहाँ पर जो लागत आती है वो आपके वेबसाइट बनाने, वेबसाइट को मैनेज करने में ही आती है। साथ ही साथ जो आप मार्केटिंग करेंगे, जो आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, उसमें जो कॉस्ट आए, जो आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करने में लग सकता है, वही लगेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो किसी थर्ड पार्टी सप्लायर से जुड़ा होता है, जो आपसे इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा होता है। ये सप्लायर कंपनियां आपको ऑनलाइन ही मिल जाती हैं जो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करती हैं। इसके बाद जो आप कस्टमर टारगेट करते हैं वो ऑनलाइन ही टारगेट करते हैं, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां पर भी कस्टमर आता है, चाहे वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आता हो जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, या गूगल पे सर्च करके कोई वेबसाइट देखने आता है। जो देखिए, जो आपकी ड्रॉप शिपिंग कंपनी है, जो आपकी सप्लायर है, वो पूरा अपना सप्लाई चेन बना के रखी होती है, यानी कि प्रोडक्ट कैसे जाएगा, प्रोडक्ट कैसे कस्टमर के पास पहुंचेगा, ये पूरी जिम्मेदारी उसी की होती है। सिर्फ आपको कस्टमर से ऑर्डर ले जा करके उस सप्लायर कंपनी को दे देना होता है। तो यहाँ पर जो आपका अगला स्टेप आता है वो आपको अपने कस्टमर से कांटेक्ट करना होता है और उनको संपर्क करके अपने प्रोडक्ट को सेल करना होता है। फिर जैसे ही कस्टमर आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाता है, आपके प्रोडक्ट को पसंद करता है, और जैसे ही आपका कस्टमर आपको ऑर्डर दे देता है, तो आप वो ऑर्डर उठा करके उस कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं और कंपनी प्रोडक्ट को उठा करके कस्टमर को ट्रांसफर कर देती है, सप्लाई कर देती है। तो यही पूरा ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में खास बात यह होती है कि आपका कस्टमर आपको जानता है, ना कि उस सप्लायर कंपनी को। इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके प्रोडक्ट को रिटर्न कराएं। अगर उसमें कुछ खराबी आती है, आप उसको अच्छी प्रोडक्ट दें। अगर वो शिकायत करेगा तो आप ही से करेगा। यहाँ पर जो आप ड्रॉप शिपिंग साइट चुनते हैं वो कुछ इस प्रकार है। जैसे आप शॉपिफाई का नाम सुनोगे, ये भी ड्रॉप शिपिंग में बहुत ही ज्यादा फेमस है। इंडिया में जो चलता है बॉप स्टोर है, मिलमिला है, स्पोर्टर इंडिया है,
इसके साथ ही अगर आप किसी बाहरी देश में किसी दूसरे कंट्री में काम करते हैं तो उस देश के अनुसार उस एरिया के अनुसार आपको ड्रॉप शिपिंग कंपनी चुननी होगी, क्योंकि प्रोडक्ट को सप्लाई करने का काम उसी का तो है। अगर उस एरिया में उसका सप्लाई चेन नहीं हुआ तो प्रोडक्ट आपका कैसे कस्टमर के पास पहुंचेगा। देखिए जाते जाते हम यहाँ पर एक अंतिम बिजनेस आइडिया को बताना चाहेंगे जो कि है फ्रीलांसिंग सर्विसेज। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आप किसी भी कंपनी के रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होते हैं। आप पार्टिकुलर किसी एक कंपनी के लिए भी काम कर सकते हैं, आप किसी बी कंपनी के लिए भी काम कर सकते हैं, आप सी कंपनी के लिए भी काम कर सकते हैं। और खास बात इसमें यह होती है कि आप कहीं पर भी घर बैठे काम कर सकते हैं, आप अपने समय के अनुसार काम कर सकते हैं, आप किसी के बंधे हुए नहीं होते हैं। अभी बिजनेस आइडिया किस प्रकार से आप कर सकते हैं, आपको कोई एक स्किल चुननी होती है, चाहे आप राइटिंग का काम कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, वॉइस ओवर, एनिमेशन, कंटेंट राइटिंग, टाइप राइटिंग। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जिसको आप इंडिविजुअल घर पर बैठ करके अकेले कर सकते हो, अपने लैपटॉप पर अपने कंप्यूटर पर कर सकते हो और वो काम करके आप ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हो। वो सभी काम फ्रीलांसिंग सर्विसेज के अंदर आते हैं। अब आपको जो फ्रीलांसिंग का काम मिलता है वो आपको बहुत सारे फ्रीलांसिंग वेबसाइट से मिलता है, जिसमें कि पहला होता है कि लिंक्डइन होता है, पेपर हाउस का आपने नाम सुना होगा, फाइबर का नाम सुना होगा, guru.com, freelancer.com, अपवर्क, इस तरह के बहुत सारे वेबसाइट हैं जिनको आपने सुन रखा होगा, जिनके माध्यम से फ्रीलांसिंग सर्विसेज दी जाती हैं। यहाँ पर क्लाइंट आते हैं जो काम कराना चाहते हैं और आप जैसे लोग भी जाते हैं जो काम लेना चाहते हैं। तो यहाँ से आप अपनी कैपेसिटी, अपनी स्किल के अनुसार कोई भी एक बिजनेस कैटेगरी चुनिए, बिजनेस आइडिया निकालिए। तो आप किस बिजनेस कैटेगरी को डिटेल में जानना चाहते हैं, चाहे वो एफिलिएट प्रोग्राम हो गया, चाहे ड्रॉप शिपिंग हो गया, चाहे वो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ पर आप अगर इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, या अपनी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आपको उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज करनी हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसका रिप्लाई या उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो जरूर बना दिया जाएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें, और अगर आपको लगे यह वीडियो किसी को हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ जरूर शेयर करें। और सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलते हैं, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद, नमस्ते इंडिया, स्टार्ट योर बिजनेस, ग्रो योर बिजनेस।